Time with Shiraz. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम चैनल माय टाइम विद शिराज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर पास्ट के लिहाज से, ठीक है। पिछला हमारा जो लेक्चर था वो था प्रेजेंट के लिहाज से, जिसमें मैंने आपको चारों काइड प्रेजेंट की तरतीब से स्टेप बाय स्टेप करवाई। अब हम करेंगे पास्ट की, क्योंकि दूसरे नंबर पे कौन सा टेंस होता है? पास्ट, ठीक है। तो पास्ट क्या होता है दोस्तों? गुजरे हुए जमाने को हम पास्ट कहते हैं, यानी कि जो जमाना गुजर चुका है उसे कहेंगे पास्ट। तो आज हम करेंगे पास्ट की फर्स्ट काइंड, कौन सी होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में बोलते हैं फेल माजी मुतलक, ठीक है। पहले नंबर पे आती है इसकी डेफिनेशन। ऐसे फिक्रे, ऐसे जुमले जो गुजरे हुए जमाने में शुरू होकर उसी जमाने में खत्म हो गए थे, उन्हें कहा जाएगा फेल माजी मुतलक, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे उसने खाना खाया था, हमने सांप देखा था, हमने पतंग उड़ाई थी। कोई भी टेंस जो गुजरे हुए ज़माने में शुरू होकर उसी ज़माने में ख़त्म हो गए थे, उन्हें कहा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे पता लगेगा आपका कौन कौन से फिक्रे होंगे? तो ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में ता था, ती थी, ते थे, देखा था, करते थे, लिया था, दिया था, ऐसा कोई भी लफ्ज आ जाए आप समझ जाइएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि फेल माजी मुतलक है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके अंदर कौन सी वर्ब यूज होगी? आपको याद होगा, मैंने आपको बेसिक वर्ब ऑल काइंड्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाया था। होप आपने वो देखा होगा। मैंने आपको कहा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है? सेकंड वर्ब, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम किस में यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा डिड, ठीक है। उसके बाद आता है सिंगुलर और प्लूरल। दोस्तों, जो भी हो, आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल दोनों, उनके साथ आपने डिड ही लगाना है, यानी कि आई, वो, यू, दे, कोई भी आ जाए आपने उनके साथ क्या लगाना है? डिड ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद है फार्मूला। मैंने आपको बताया था कि हर टेंस का एक फार्मूला होता है, जिसमें सबसे पहले जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। फार्मूला आ गया। अब आपने सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं आपने सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, वो है अगर आप पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी इंटेरोगेटिव या नेगेटिव टेंस बना रहे होंगे, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंटेरोगेटिव टेंस जब आप बना रहे होंगे, तो आपने उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वैसे तो सेकंड ही होती है, लेकिन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाते हुए आपने कौन सी वर्ब यूज करनी है? पहली। ये बस आपने ख्याल रखना है कि नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, आपने उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के जरिए, ताकि आपको आसानी से जो है समझ आ जाए। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसने खत लिखा था। टेंस क्या लिखा मैंने? उसने खत लिखा था। मैंने आपको कहा था ऐसे जुमले, ऐसे फिक्रे जो गुजरे हुए जमाने में शुरू होकर उसी जमाने में खत्म हो गए थे, उन्हें क्या कहा जाएगा? फेल माजी मतलब पास्ट इंडेफिनिट। आखिर में मैंने बताया था था, ती थी, ते थे, कोई भी ऐसा लफ्ज आ जाए आप समझ जाइएगा। था आ गया तो ये कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड, हेल्पिंग वर्ब डिड, सिंगुलर और प्लूरल में आई, वो, सबके साथ आपने क्या लगाना है? डिड। फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिक्रा क्या है? उसने खत लिखा था। अब देखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था? जो फिक्रे में एक्शन कर रहा होता है उसे कहेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। खत क्या आ गया हमारा? ऑब्जेक्ट। लिखा क्या आ गया? वर्ब। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। ही wrote the letter. He wrote the letter. He इसके अंदर क्या आ गया? सब्जेक्ट। wrote क्या आ गया? वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या आ गया? लेटर, ठीक है। उसने खत लिखा था, he wrote the letter। अब यही हम लेते हैं नेगेटिव में। इसने खत नहीं लिखा था। इसने खत नहीं लिखा था। अब देखें इसके आ गया सब्जेक्ट, ही डिड नॉट राइट द लेटर।
देखें, मैंने आपको कहा था नेगेटिव बनाते वक्त या इंटरोगेटिव बनाते वक्त आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, ठीक है। अब देखें, नेगेटिव आ गया, नहीं की बात हो गई, तो ही डिड नॉट राइट दी लेटर, मैंने कौन सी वर्ब यूज की है, फर्स्ट। ये देखें, ये फर्स्ट वर्ब मैंने इसके अंदर क्या की है, यूज, फर्स्ट वर्ब। ही डिड नॉट राइट दी लेटर, ही इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट। डिड क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या आ गया, नेगेटिव। राइट फर्स्ट फॉर्म, दी लेटर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट राइट दी लेटर, उसने खत नहीं लिखा था। ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव। कोई भी आते नेगेटिव या इंटरोगेटिव का आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। अब अगर यही होता है इंटरोगेटिव, क्या इसने खत लिखा था, तो इंटरोगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो शुरू में आ जाता है, तो डिड ही राइट दी लेटर। डिड क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। राइट क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेटर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। डिड ही राइट दी लेटर, क्या उसने खत लिखा था, ठीक है। पॉजिटिव बनाते वक्त आपने सेकंड वर्ब यूज करनी है, इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाते वक्त आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ये था पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड वर्ब भी यूज करनी है, लेकिन याद रखना कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते वक्त आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। डेफिनेशन के ऐसे फिक्रे जो गुजरे हुए जमाने में शुरू होकर उसी जमाने में खत्म हो गए थे, ता था, ती थी, ते थे, कुछ भी ऐसा आ जाए तो समझ जाइएगा कि पास्ट इंडेफिनिट है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, डिड। फॉर्म कौन सी यूज होगी, सेकंड। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, आपने क्या यूज करना है, डिड ही यूज करना है। उसके बाद फार्मूला, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते वक्त आपने क्या इस चीज का ही ख्याल करना है कि आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, सेकंड पॉजिटिव में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं प्लूरल में, जमा में, ताकि आपको आसानी से और मज़ीद समझ में आ जाए। मैंने फिक्रा लिखा है, हमने पानी पिया था, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा हम, पानी क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और पिए क्या आ गया, वर्ब। तो हम की इंग्लिश क्या होगी, जमा है, वही। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करेंगे, तो वही। पीने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक। दूसरी क्या होगी, ड्रैंक, वही, ड्रैंक वाटर, वी ड्रैंक वाटर। तो वी क्या आ गया, सब्जेक्ट। ड्रैंक क्या आ गया, वर्ब, और वाटर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। वी ड्रैंक वाटर, जमा में। अब नेगेटिव में, हमने पानी नहीं पिया था, ठीक है। वी डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने कहा था ना नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आप फर्स्ट यूज करेंगे, तो वी डिड नॉट ड्रिंक वाटर, हमने पानी नहीं पिया था, वी डिड नॉट ड्रिंक वाटर। वी क्या आ गया, सब्जेक्ट। डिड क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या आ गया, नेगेटिव। ड्रिंक, पानी क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वाटर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। हमने पानी नहीं पिया था, वी डिड नॉट ड्रिंक वाटर। अब इंटरोगेटिव में भी यही होगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। क्या हमने पानी पिया था, क्या में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो फिक्रे के शुरू में आ जाता है, तो डिड वी ड्रिंक वाटर। सवालिया, क्या हमने पानी पिया था, डिड वी ड्रिंक वाटर। क्या, अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, डिड नॉट वी ड्रिंक वाटर, डिड नॉट वी ड्रिंक वाटर। तो ड्रिंक क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म। वाटर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। वी क्या आ गया, सब्जेक्ट। बट इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के वो हम फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, तो डिड नॉट वी ड्रिंक वाटर, क्या हमने पानी नहीं पिया था। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। Good Bay. Past indefinite tense. Lecture 12th.